प्रथम झलक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं आईटीओ पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आईटीओ पर जमुना जी अब इस वक्त जो धारा है पूरी तरह से चालू है और पानी इस वक्त बह रहा है। और जो वो हमने पिछली बार आपको किनारा दिखाया था वो जैसे का तैसे ही है, आप दिखा सकते हैं पीछे। वो देखिए पूरा अभी वैसे का वैसे ही गंदा, ठीक है। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, उनसे जानते हैं कि जमुना के बारे में उनका क्या कहना है। कुछ सनातनी लोग हैं हमारे साथ, आइए इधर देखिए, आइए हमारे साथ। नमस्कार जी। यहाँ पर आप क्यों आए हैं और जमुना के बारे में क्या कहना है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, बहुत गंदी होती हैं, अभी धारा प्रभावित कर रखी है, चला रखी है, तो इस वजह से आपको ये लग रहा है कि साफ़ है। लेकिन अगर आप वहाँ पे किनारा देखेंगे जी तो जी। किनारा एज इट इज़ है, जितना गंदा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने बहुत वादे किए थे, 5 साल मुझे बिठा दो, आपके घर वालों के साथ मैं भी स्नान करूँगा इसमें, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मेरे से सवाल पूछा कि 5 साल बिठा दो, मैं इसमें स्नान करूँगा। तो आप लोगों को पता ये सरकारें हैं, ये वोट के टाइम पर वादे तो बहुत बहुत बड़े बड़े करती हैं, पर ये यमुना क्या, ये आपके घर तक नहीं पहुंच पाते। और आज यमुना गंदी होने का कारण, आज यमुना के पास हम लोग खड़े हैं, पर यमुना के सामने इतनी बदबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी यमुना हो गई। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं साधुवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने आगे आकर यमुना अभियान कर रहा है शुरू, और काफ़ी हद तक कर दिया है। फिर अब भी अगर देखो सब लोगों का सहयोग हो तो काम हो पाता है। अब ये जो नाले मिल रहे हैं आप देख रहे हो, वो पानी क्या, और उसकी वजह से बहुत गंदगी आती है। जब तक पीछे से रोका नहीं जाएगा, जब तक सबके मनों में नहीं आएगा कि जब तक गटर नहीं रुकेंगे उसके, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये नाले गटर नहीं रुकेंगे, जब तक सबके मन में नहीं आएगा कि यमुना को स्वच्छ बनाना है, यमुना को साफ बनाना है, गंगा मैया, यमुना मैया ये हमारी माँ है, जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, तब तक ये कुछ नहीं हो पाता। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी, आप अपनी घर का ध्यान तो करते हैं, घर के साथ साथ वोट देने वालों का, गंगा मैया का, यमुना मैया का, जिनको हम माँ कहते हैं, कम से कम उनका ध्यान जरूर कीजिए। स्नान एक बार करके दिखाइए हमें यहाँ पर स्नान कैसे होता है। अच्छा, आपको शायद आप रात में कभी नहीं आए होंगे, हमने रात में भी भ्रमण किया है यहाँ पर। रात में यहाँ पर झाग आते हैं, वो झाग जो हमने जब रिसर्च किया इस बारे में, तो झाग वो होते हैं फैक्ट्रियों की गंदगी के, बिल्कुल, जो फैक्ट्री का केमिकल होता है वो सब गंद होता है। तो जैसा कि वादा किया था रोकेंगे, हमें नहीं लगता। तो सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता से क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में कि कब तक साफ़ करना चाहिए? क्या देखिए, मैं सरकार से तो यही कहना चाहूँगी, आप जो झाग बोल रहे हो, बिल्कुल वो फैक्ट्रियों का गंद होता है। जितने भी गंदे केमिकल होते हैं वो यहाँ यमुना पर आते हैं। तो मैं अपने सनातनी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अगर समस्त हिंदू जात पात छोड़कर, जाति धर्म छोड़कर मेरे सनातनी एक हो जाए, तो यमुना मैया आपको एक शुद्ध पानी के साथ, जिसके नीचे कंकड़ भी गिरेगा वो भी दिखाई देगा। अगर आप एकजुट हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं आपको कोई रोक जाए। और सरकारों का तो मैं क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है। केजरीवाल जी को सोचना चाहिए था कि दिल्ली हमें किस बात के लिए वोट दे रहे हैं, कौन कौन से वादे किए थे, हमने क्या क्या बोला था, क्या उन वादों पर आप अपने पूरा उतरे नहीं। तो मैं चाहती हूँ केजरीवाल जी इधर ध्यान दीजिए और यमुना शुद्धि का हमारे साथ मिलकर काम कीजिए और यमुना को स्वच्छ बनाइए। ठीक है सर। और आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपका क्या कहना है यमुना के बारे में? मेरा जो जन्म स्थान हुआ है इसी दिल्ली शहर में हुआ है, यमुना तट के पूर्वी क्षेत्र में। जब मैं यहाँ आज से 40 वर्ष पूर्व आता था तो हम इस यमुना जी में स्नान ही नहीं करते थे, बल्कि इसके जल का आचमन भी कर लेते थे। इतना निर्मल और शुद्ध जल था। यहाँ पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोक्षदायन जो है हमारा, जो शमशान घाट है, वो भी स्थित है निगमबोध घाट। और इसी यमुना तट पर नीली छतरी वाला मंदिर भी है, जो प्राचीन समय में पांडवों के द्वारा बसाया गया था। लेकिन आज उस निर्मल पावन यमुना की धारा कहीं एक धूमिल सी हो गई, एक गंदा नाला सा बन गया है। किस कारण? जो ये गंदे नाले, ये फैक्ट्रियों का कचरा केमिकल वाला इस यमुना में जा रहा है। हम दूर यमुना से खड़े होकर क्यों बात ये कर रहे हैं? क्योंकि आज अगर आप यमुना के समीप भी जाते हैं तो इसमें इतनी गंदी सी स्मेल आती है, बदबू आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
ये तो यमुना बचाओ आंदोलन समिति है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर हरियाली हो रही है, बहुत ज़्यादा गाय फर्क गाय पड़ भी गया, चल बहुत रही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। मैं देख रही हूँ यहाँ पर इतनी गंदगी होती थी, कूड़े के ढेर लगे हुए थे। आज नहीं, फिर भी आज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक यमुना अभियान जो इन्होंने चलाया अभियान, उसके माध्यम से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सफाई होगी। पर अभी पीछे जो अभी भी गंदगी है, तो मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ लोग अपने मन को ठंडा करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, शीतल करने के लिए इस जगह पे आते हैं, तो प्रशासन आगे आकर सबकी हेल्प करे। और मुझे बहुत उम्मीद होती है अपने सनातनी भाइयों से कि वो मिलकर ज़रूर एक दिन यमुना को शुद्ध बनाएंगे। हमारे देश की चारों पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती माँ की तरह पूजी जाती है, और हमें शर्म आनी चाहिए कि जिसको हम यमुना को माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, उसी को हम आज गंदगी का ढेर बना रहे हैं। हमें अपने आचरण में, आचार विचार में शुद्धि लानी चाहिए। हमें प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए कि ये जो नाले हैं इनमें आप सीवेज सिस्टम लगाइए। नालों की डायरेक्ट जो गंदगी यमुना जी में गिरनी है, ये गिरनी नहीं चाहिए। केजरीवाल ने बहुत कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ डुबकी लगाऊंगा, तो मेरा उनसे निवेदन है, चलिए पहले आप डुबकी लगाइए, उसके बाद मैं भी हिम्मत करके इसी यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। और हम तो केजरीवाल के साथ लगाने को तैयार हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि हम सब डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल जी आपको आमंत्रित करते हैं यमुना विकास समिति की तरफ से कि आप आइए, डुबकी लगाइए, हम भी आपके साथ, आप पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ आइए, हम भी आपके साथ डुबकी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।